सुमित बहुत खुश था। आखिरकार वो अपने नए घर में आ गया था। शहर के आखिर में एक छोटा सा आरामदायक घर। वो हमेशा से अकेले रहना चाहता था और अब उसका सपना पूरा हो गया था। पहला दिन बस यूं ही निकल गया। उसने बक्से खोले, फर्नीचर लगाया और तस्वीरें टांगी। रात होने तक वो थका हुआ था लेकिन संतुष्ट था। जैसे ही सुमित बिस्तर पर लेटा, उसे अपने ऊपर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ये उसका घर था, उसका अपना छोटा सा आशियाना। उसे क्या पता था कि उसके इस आशियाने पर अब मुसीबत का साया मंडराने वाला है। अचानक फोन की तेज घंटी बजने से सुमित की नींद खुल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो डरते हुए फोन उठाने के लिए लड़खड़ाया। हेलो, उसने नींद में जवाब दिया। सन्नाटा छा गया। जैसे ही वो फोन रखने वाला था, एक आवाज आई। घर में स्वागत है सुमित। आवाज धीमी, भारी और डरावनी थी, जैसे उसने कहीं सुनी हो। सुमित ने फोन रख दिया। उसका खून सूख गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक शरारत थी, लेकिन उसके मन में डर का एक बीज बो दिया गया था कि को सबू आए थी। अगली रात फोन फिर बजा। सुमित उसे देखता रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो खुद को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। फोन बजता रहा। हर घंटी उसके डर को बढ़ा रही थी। आखिरकार घंटी बजनी बंद हो गई। सुमित ने राहत की सांस ली। जैसे ही वो आराम करने लगा, फोन फिर से बज उठा। इस बार उसने फोन उठाया। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारे पीछे हूं, आवाज फुसफुसाई। सुमित घबराकर पीछे मुड़ा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। कमरा खाली था, लेकिन वो एक मौजूदगी को महसूस कर सकता था, ठंडी और खतरनाक, परछाइयों में छिपी हुई। वो पूरी रात सोफे पर दुबका रहा। सोने से बहुत डरा हुआ था। सोने से बहुत तीसरी रात मेरे फोन पर कॉल पे कॉल आ रहे थे। हर बार जब मैंने फोन उठाया तो मुझे वही भारी आवाज सुनाई दी, जो वही डरावनी बात दोहरा रही थी। मैं अब तुम्हारे कमरे में हूं। सुमित का हाथ कांप रहा था जब उसने अपना फोन पकड़ा हुआ था। स्क्रीन पर एक ही अनजान नंबर से कई मिस्ड कॉल दिखाई दे रहे थे। उसे अपनी आंखों के कोने से चीजें दिखाई देने लगीं। छाया, टिमटिमाती रोशनी, दरवाजे पर खड़ी एक आकृति। हवा भारी हो गई, तापमान गिर गया। उसके अंदर दहशत फैल गई, जो उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। सुमित भागकर दरवाजे की ओर गया, अपने चारों ओर फैल रहे इस बुरे सपने से बचने के लिए बेताब। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। यह बंद था। वो फंस गया था। यह बंदगी। कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे सुमित ने जो मोमबत्तियां जलाई थीं, वे बुझ गईं और वो अंधेरे में डूब गया। वो फर्श के तख्तों को किसी भारी चीज के भार तले चरमराते हुए सुन सकता था। कुछ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। कुछ धीरे धीरे उसकी गैप कम किया रही थी। फिर मैंने उसे देखा। एक विशालकाय आकृति, परछाई में डूबी हुई। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं। यह बुरे सपने जैसा जीव था। इसकी त्वचा सड़ती हुई लकड़ी की तरह थी। इसके अंग मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े थे। यह करीब आ गया। इसका हर कदम मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा रहा था। सुमित का फोन आखिरी बार बजा। अब तुम्हारी बारी है, आवाज फुसफुसाई। जीव झपटा। सुमित चीखा। शुद्ध आतंक से भरी एक आदिम चीख। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जो होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार किया। जब कुछ नहीं हुआ तो सुमित ने सावधानी से अपनी आंखें खोलीं। जीव चला गया था। कमरा खाली था। फोन फर्श पर पड़ा था। स्क्रीन बंद थी। उसने एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपनी चाबियां उठाईं, दरवाजा खोला और भागा। सुमित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कभी उस घर वापस नहीं गया। उस रात की याद और उसे जकड़ लेने वाली दहशत हमेशा के लिए उसकी आत्मा में बस गई।